हम अन्य ग्रहों को रहने योग्य कैसे बना सकते हैं? बिना खाए और सांस लिए हम कैसे जीवित रह सकते हैं? शून्य से ऊर्जा निर्माण द्वारा हम पानी के भीतर, आकाश, अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर कैसे रह पाएंगे? आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूं। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में। दूसरा, सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो पूरी तरह से मानव निर्मित प्रक्रियाओं, उपकरणों और संसाधनों द्वारा शक्ति प्राप्त करता है और संचालित होता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो शून्यता से ऊर्जा उत्पन्न करे और न्यूनतम ऊर्जा स्रोत का स्थान ले। यह तब संभव होगा जब हम पदार्थ निर्माण में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे और उसे ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शून्यता से पदार्थ के कण बनाए, जैसा बिल्कुल वेदों में लिखा गया है, और यह जूलियन श्रिंगर के सिद्धांत का भी समर्थन करता है, जिसमें कहा गया है कि कुछ नहीं से कुछ बनाया जा सकता है। बाबा वेंगा ने यह भी कहा कि मनुष्य शून्य से शक्ति का निर्माण करने में सक्षम होगा और भविष्य में मानवता अन्य ग्रहों पर होगी। इसलिए मानवता के लिए एक सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और अंतरताराकीय अंतरिक्ष यात्रा, लंबी अंतरिक्ष मिशनों करने तथा अंतरिक्ष और पानी के नीचे की सभ्यता को विकसित करने के लिए इसका उपयोग करना संभव है। और यहाँ तक कि मानव सभ्यता भी किसी ग्रह की खोज करके बहुग्रहीय हो सकता है। चौथा, दूसरे ग्रह पर मानवता। हमारे विकास की समय रेखा के साथ अन्य ग्रहों पर मानवता के लिए बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे रहने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कैसे संभव है। पहला, मंगल, केपलर, अन्य ग्रह, उपग्रह। जैसा कि हम पहले से ही मंगल और अन्य ग्रहों के वातावरण और वायुमंडल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रहने योग्य थोड़ा सा है। न्यूनतम ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र हमारे सौर मंडल में रहने के लिए काफी है, और दूसरी तरफ सनातन पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हमें अंतर तारकीय यात्रा करने में संभव बना सकता है। इसमें वर्षों लग सकते हैं, लेकिन सुसज्जित प्रौद्योगिकी हमारे भौतिक शरीर के साथ अंतर तारकीय और ग्रहों की यात्रा करने का एक तरीका हो सकती है। और मानव सभ्यता मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह के यूरोपा और टाइटन उपग्रह, शनि के एनसेलेडस उपग्रह, शुक्र के ऊपरी वायुमंडल और केपलर ग्रह पर रह सकती है। दूसरा, रहने योग्य ग्रह के लिए आकाशीय पिंडों का टकराव। मान लीजिए हम एक सौर मंडल खोजते हैं जहां उपयुक्त सूर्य या तारा है, और अंतरिक्ष में एक अच्छी स्थिति में जहां अन्य खगोलीय पिंडों, आकाशगंगाओं या ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। यदि दोनों ग्रह की कक्षाएं एक दूसरे के निकट हो और उनमें से यदि एक ग्रह में मनुष्य, पारिस्थितिक तंत्र और अन्य जीवों के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन पानी नहीं होता, और दूसरी तरफ दूसरा ग्रह पानी और पानी के बादल से भरा है, जो पहले ग्रह की पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, तो अब इस स्थिति में इन दोनों आकाशीय ग्रहों के बीच उचित टकराव से रहने योग्य ग्रह का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न पहलुओं में सफल स्थिरता प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो यह मनुष्य या रोबोट या हमारे द्वारा बनाए गए पशु जीवों का घर होगा। क्या वर्तमान तकनीक से कक्षा को बदलना और आकाशीय पिंडों का आपस में टकराव किया जा सकता है? जी हाँ, हाल ही में नासा ने डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन आयोजित किया था, जिसमें वे एक डीमॉर्फोस नामक क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान से टकराव किया और परिणाम स्वरूप उसकी कक्षा 32 मिनट छोटी हो गई।
यह तकनीक पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए विकसित की गई है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह आता है तो भारी अंतरिक्ष यान से टकराने से क्षुद्र ग्रह अपनी दिशा को अंतरिक्ष या अन्य ग्रह की ओर पुनः निर्देशित कर लेगा और पृथ्वी पे नहीं गिरेगा। लेकिन इस तकनीक का उपयोग किसी ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए आकाशीय पिंडों में टकराव के लिए भी किया जा सकता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वज देवताओं ने पवित्र गंगा को धरती पर लाने के लिए और डायनासोर की समय रेखा में इसे रहने योग्य ग्रह बनाने के लिए इसी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा और भी ऐसी तकनीकें होगी जो सार्वभौमिक मूलभूत घटकों के आधार पर काम करेगी। तीसरा, रहने योग्य लौकिक निर्माण। क्या मानव सभ्यता ब्रह्मांड के निर्माण की गवाह बनेगी? जैसा कि हमने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के पदार्थ निर्माण कार्य को देखा, लेकिन फिर भी यह एक आकस्मिक परिणाम था जिसमें स्थिरता का कोई मापदंड नहीं था। इसलिए भले ही हमें पदार्थ बनाने की विधि मिल गई हो, लेकिन ब्रह्मांडीय निर्माण के मामले में स्थिरता को लेकर कई सवाल और संभावनाएं हैं, क्योंकि अवलोकन और नियंत्रित स्थिरता के मापदंडों के बिना यह ब्लैक होल, वार्म होल, गैलेक्सी के अनिर्दिष्ट आकार और घटकों के असंतुलित निर्माण कर सकता है, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के लिए खतरनाक है। अतः सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक की स्थिरता नियंत्रण में होनी चाहिए, जो वर्तमान विकसित तकनीकी से बहुत दूर है। इसलिए हम नहीं जानते कि हम आकाशगंगा बनाते हैं या यह प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार ऐसा होगा और अंतरिक्ष सभ्यता सृष्टि की साक्षी होगी और वे फिर से ग्रह पर पनपेंगे। इसलिए हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तब तक हमें शोध कार्य की वर्तमान संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बनाए गए सौरमंडल में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रत्यारोपित करने के लिए हमारे पास जीवों की एक पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, जो हर प्रजाति की आवश्यक विकासात्मक सामग्री हो और हमें परस्पर क्रिया करने, टेलीपोर्ट करने या परिवहन करने और लौकिक निर्माण की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए मौलिक ऊर्जा पर आधारित तकनीक की आवश्यकता होगी। पांचवा, मनुष्य बिना अन्न के। यौगिक और तांत्रिक क्रिया। यौगिक और तांत्रिक क्रिया एक प्रकार की प्राचीन तकनीक है। हाल ही के वर्षों में इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन इसके लिए निर्दिष्ट क्रिया के साथ लंबी उम्र और मानसिक अनुशासन के साथ साथ शारीरिक अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इन तकनीकों में महारत हासिल करना और सामान्य जीवन जीना संभव नहीं है, परंतु यहाँ एक वैचारिक तकनीक है जो हमें भोजन के बिना सामान्य जीवन जीने की क्षमता दे सकती है। टेक न्यूट्रिएंट, यह निश्चित रूप से एक नया शब्द है जिसका अर्थ है जीवों के पोषण का संकलन, संग्रह और आपूर्ति की प्रक्रिया। पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों पर स्थितियों के मामले में अगर मनुष्य को सांस लेने योग्य हवा की कमी, खाने योग्य भोजन की कमी और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की तकनीक इंसानों को जीवित रखने में सक्षम बना सकती है। जैसा कि गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे न तो नाक से सांस लेते हैं और न ही खाने पीने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। गर्भनाल के माध्यम से पोषण, पानी और ऑक्सीजन की हर आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। इसलिए भोजन के बिना जीने का रास्ता गर्भनाल के माध्यम से पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति से संभव है। पानी की आपूर्ति भी की जा सकती है यदि आवश्यक हो, लेकिन पाचन क्रिया को सक्रिय रखने के लिए सिस्टम का अपने न्यूनतम स्तर पर प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। यह पूरे जीवन के लिए असंभव लगता है, लेकिन ऑक्सीजन
और पौष्टिक तरल के छोटे से डिब्बों को एक कृत्रिम गर्भनाल से जोड़कर यह संभव है। हसेम अल गैली द्वारा एक्टोलाइफ की परियोजना के तहत वैज्ञानिक पहले से ही कृत्रिम गर्भ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में मनुष्य भोजन और सांस लेने वाली हवा के बिना रह सकेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यह लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए एक अव्यक्त चैम्बर विकसित करने का दरवाजा भी खुल जाएगा। विकास के कदम। वर्तमान विषय से संबंधित प्रमुख कार्य। पहला, पोषण के संसाधनों जैसे जलीय क्षेत्रों, भूमिय क्षेत्रों या पुनः चक्रण सामग्री को खोदने की आवश्यकता है। दूसरा, पोषण को शरीर के अनुकूल रूप में बदलना और संग्रहित करना। तीसरा, कृत्रिम गर्भनाल आपूर्ति तंत्र। चौथा, मानव शरीर की मौलिक प्रणाली को संतुलित करना। चर्चा करने के लिए कई पहलू हैं, लेकिन यहाँ हमने केवल वर्तमान विषय से संबंधित चीजों को शामिल किया है। मेरे अध्ययन के अनुसार यदि विकास क्रम इसी तरह बना रहा तो पृथ्वी के आने वाले परिवर्तनों और समस्याओं में मनुष्य और सभी जीवों का जीवन आसान हो जाएगा।